एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं मैथमेटिक्स 9th क्लास के लेक्चर नंबर 41 के साथ मौजूद हूँ आपके साथ। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की थी और 4.2 की ख़ास बात उससे रेलेवेंट फार्मूलाज हैं। होपफुली वो 10 फार्मूलाज आपने याद कर लिए होंगे। उन 10 फार्मूलाज में स्क्वायर वाले फार्मूलाज तो बेटा आप लोगों को ऑलरेडी याद थे, जूनियर क्लासेस में किए हुए हैं। इवन क्यूब वाले भी यूज़ किए थे, लेकिन चूंकि वो कम यूज़ किए थे तो पॉसिबली वो याद ना हो। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सिर्फ क्यूब वाले फार्मूलाज याद करने पड़े होंगे आज, बल्कि जो हम क्वेश्चंस करने वाली हैं उनमें क्यूब वाले फार्मूलाज का यूज़ ज़्यादा है। लास्ट टाइम हमने स्क्वायर वाले फार्मूलाज का ज़्यादा यूज़ किया था, आज क्यूब वाले फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। मैं स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा फिर से आपको फार्मूलाज रिवाइज़ करवा रहा हूँ। एक तो रिवीजन हो जाएगी और दूसरा ये बेनिफिट होगा कि जब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँगा तो उनका रेफरेंस आपको सामने नज़र आएगा। तो हम फार्मूलाज को बल्कि सबसे पहले रिवाइज़ और रिकॉल करते हैं। मैं लिख ज़रूर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से साथ ये भी रिक्वायर कर रहा हूँ कि आप लोग इन फार्मूलाज को रिकॉल करते जाएं। यानी कोशिश करें कि मेरे लिखने से पहले पहले आपके माइंड में आ रहे हों, आप लोग लाउडली बोल रहे हों, आप लोग बल्कि पहले से लिख रहे हों। तो फार्मूला जो इसमें हमें यूज़ करने पड़ेंगे, सबसे पहले था सिंपली। वैसे आज के लेक्चर में इनकी कम ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी मैं रिकॉल करवाने के लिए सारे लिखवा रहा हूँ इकट्ठे। a प्लस बी होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके अलावा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था एंड द फार्मूला इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला था a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ वन है a प्लस बी होल स्क्वायर, इनके सम से बनता था, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर और ये इक्वल था टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। फिफ्थ फार्मूला इन्हीं से रेलेवेंट, ये फोर्थ इनका सम था, फिफ्थ में इन्हीं का डिफरेंस आ रहा था। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर और ये 4ab से रिलेटेड था, 4ab था इसका आंसर। सिक्स फार्मूला था 3 टर्म्स वाला, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने किया था। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला थे स्क्वायर से रिलेटेड। क्यूब से रेलेवेंट फार्मूलाज थे a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसी की कॉमन वाली फॉर्म थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट फार्मूला ऐसा ही माइनस से रिलेटेड, a माइनस बी होल क्यूब और वो था
ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, और कॉमन वाली फॉर्म बनी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इन दोनों में से माइनस 3ab कॉमन लिया, रिमेनिंग a माइनस बी। और नेक्स्ट टू फार्मूलाज थे 9th वाला a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a² माइनस ab प्लस b² विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। और लास्ट फार्मूला था a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। होपफुली ये सारे फार्मूलाज आप लोग अच्छे तरीके से याद कर चुके होंगे। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक, 6 to 13 ये दो फार्मूला से रिलेटेड है, और इनकी भी ये फॉर्म, क्योंकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला काम है तो एक्सपेंडेड फॉर्म की बजाय हमें इन फॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कुछ प्लस वाले हैं, कुछ माइनस वाले अप्लाई होंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें x प्लस वाई गिवन है 7 एंड एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 12 एंड रिक्वायर्ड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू। अब इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे हम, बल्कि सॉल्यूशन में क्यूब का डायरेक्ट फार्मूला लिखने की बजाय बेहतर होता है कि स्टार्ट किया जाए गिवन एक्सप्रेशन से और उसके बाद टेकिंग क्यूब किया जाए। तो x प्लस वाई इज गिवन टू बी 7, बोथ साइड्स का क्यूब करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड का भी क्यूब और राइट साइड का भी क्यूब, 7 का क्यूब। लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला x प्लस और y की टर्म्स में ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, और राइट साइड पर 7 का क्यूब हो जाएगा 343, दिस इज 343, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 करके। तो उसके बाद लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3, एक्स वाई की जगह उसकी वैल्यू एक्स वाई मौजूद है, उसकी जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई की जगह उसकी वैल्यू, और वो आ रही है 7, और राइट साइड पर है 343। अब लेफ्ट साइड पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस कैलकुलेटर से इन्हें मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये आ रहा है 252, और राइट साइड पर ऑलरेडी था 343। अब चूंकि रिक्वायर्ड आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, उसे सब्जेक्ट बना लेंगे और 343 में से 252 को माइनस कर लेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर हो जाएगा, डिफरेंस लेके 1, और इनका डिफरेंस आ रहा है 91। फिर वही सिचुएशन जो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपको फॉर्मूला आता होना चाहिए, अगले स्टेप खुद ब खुद हो जाती हैं, आगे क्वेश्चन आपको खुद रास्ता दिखाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए।
और इतनी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बल्कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में यही फार्मूला माइनस की टर्म्स में है, प्लस के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में 3x प्लस 4y की वैल्यू गिवन है 11 एंड xy की वैल्यू गिवन है 12। रिक्वायर्ड है आपको 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने उसी सॉल्यूशन से। गिवन एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का हम क्यूब करेंगे। लेफ्ट साइड पर 3x प्लस 4y का क्यूब और राइट साइड पर 11 का क्यूब। अब लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ये वाला सेकेंड फॉर्म में, कॉमन वाली फॉर्म में, दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस इज सपोज टू बी b। तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3x इंटू 4y इंटू a प्लस बी यानी 3x प्लस 4y और राइट साइड पर 11 का क्यूब आ जाएगा 1331। अब लेफ्ट साइड पर इनके क्यूब्स एक्सपेंड किए, दिस इज 27x क्यूब और ये 64y क्यूब प्लस 3 3s are 9, 9 4s are 36xy इंटू 3x प्लस 4y और राइट साइड पर 1331। लेफ्ट साइड पर 27x क्यूब 64y क्यूब प्लस 36 इंटू xy की जगह उसकी वैल्यू 12 आ रही है और 3x प्लस 4y की जगह उसकी वैल्यू 11 और राइट साइड पर ऑलरेडी 1331 मौजूद है। लेफ्ट साइड 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस, अब इनका प्रोडक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई किया 36 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये आ रहा है 4752। कैलकुलेटर से चेक किया, राइट साइड 1331। अब इसे सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 4752 लेफ्ट साइड पर प्लस हो रहा है, राइट पर जाके माइनस हो जाएगा। तो 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब और ये 1331 में से 4752 माइनस होके 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब का आंसर आ जाएगा इनमें से माइनस होके, दिस इज माइनस 3421। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रीवियस दो क्वेश्चन में a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला था, अब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस में a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है वैसा ही, सिर्फ ज़रा माइनस का ख्याल इसमें रखना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में x माइनस वाई is given to be 4 and xy is given to be 21 और रिक्वायर्ड है x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम। गिवन एक्सप्रेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, बोथ साइड्स का क्यूब करते हैं।
taking cube of both sides, लेफ्ट साइड पर x माइनस वाई होल क्यूब और राइट साइड पर 4 क्यूब। लेफ्ट साइड पर फार्मूला अप्लाई किया a माइनस बी होल क्यूब का, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और 4 का क्यूब हो गया 64, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, एक्स वाई की जगह 21 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई की जगह 4 आ जाएगा 64। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, इनका प्रोडक्ट कैलकुलेटर से चेक किया 3 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज 252, और राइट साइड पर 64। अब 252 लेफ्ट साइड पर माइनस है, आफ्टर ट्रांसपोजिशन राइट साइड पर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 64 प्लस 252, तो प्लस करके एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आंसर आ जाता है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9b, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसमें 5x माइनस 6y गिवन है 13, और xy की वैल्यू गिवन है 6। रिक्वायर्ड है 125x क्यूब माइनस 216 y क्यूब की वैल्यू रिक्वायर्ड है। और स्टार्ट उसी तरह से, गिवन एक्सप्रेशन 5x माइनस 6y इज गिवन टू बी 13, बोथ साइड्स का क्यूब करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर भी 5x माइनस 6y का क्यूब और राइट साइड पर भी 13 का क्यूब। अब लेफ्ट साइड पर वही a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, वही सेकंड वाला कॉमन फॉर्मूला, दिस इज सपोज टू बी a अकॉर्डिंग टू फार्मूला एंड दिस इज सपोज टू बी b, तो a माइनस बी होल क्यूब बिकम्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, और राइट साइड पर 13 का क्यूब हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज 2197। ये हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 6 का क्यूब 216y क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 90xy इंटू 5x माइनस 6y, और राइट साइड पर 2197, 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90, xy की जगह उसकी वैल्यू 6, 5x माइनस 6y की जगह उसकी वैल्यू 13, और राइट साइड पर 2197। अब ये हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, और कैलकुलेटर से जब इन्हें मल्टीप्लाई किया 90 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये आ जाता है 7020, और राइट साइड पर 2197, 7020 राइट पर जाके प्लस हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब
2197 में 7020 प्लस होके आंसर आ जाएगा 9217 और लेफ्ट साइड पर था 125x क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब। अगले वाले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं 10, 11, 12, 13 वो भी इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड है, लेकिन फ़र्क क्या है, फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं उनमें। अब तक जो हमने किए थे इनमें कोएफिशिएंट बड़े बड़े आ रहे थे, कैलकुलेशंस बड़ी थी, लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, बस फ्रैक्शंस को डील करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है x प्लस 1/x इज 3 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। तो इसमें भी स्टार्ट करते हैं हम। x प्लस 1/x इज गिवन टू बी 3, बोथ साइड्स का क्यूब करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड पर x प्लस 1/x का क्यूब और राइट साइड पर 3 का क्यूब। लेफ्ट साइड पर a प्लस, क्योंकि प्लस वाला है तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, दिस इज सपोज टू बी a एंड दिस होल फ्रैक्शन इज सपोज टू बी b। तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और राइट साइड पर 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 27। अब ये इस x से कैंसिल, रिमेनिंग ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x की जगह उसकी वैल्यू पुट की 3 और राइट साइड पर 27, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इनका प्रोडक्ट 9, राइट साइड पर 27। अब ये 9 लेफ्ट पर प्लस है, राइट पर जाके 27 से माइनस हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 27 माइनस 9, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर आ जाता है 18। क्वेश्चन नंबर 11, उसमें माइनस का फार्मूला है, x माइनस 1/x इज गिवन टू बी 7 और रिक्वायर्ड है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। गिवन एक्सप्रेशन x माइनस 1/x की वैल्यू से 7, क्यूब करेंगे बोथ साइड्स का, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पर x माइनस 1/x का क्यूब और राइट साइड पर 7 का क्यूब। अब माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला, दिस x इज सपोज टू बी a अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एंड द फ्रैक्शन 1/x इज सपोज टू बी b। तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और राइट साइड पर 7 का क्यूब हो जाएगा 343। इसमें भी ये x इस x से कैंसिल, रिमेनिंग x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, x माइनस 1/x की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 7 और राइट साइड पर 343, 3 और 7 का प्रोडक्ट 21 हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, ये हो जाएगा x क्यूब
-1/x³ -21 और राइट साइड पर 343। अब बाय ट्रांसपोजिशंस ये 21 राइट लेफ्ट पर माइनस है तो राइट पर जाके प्लस हो जाएगा। x³ -1/x³ 343 प्लस 21 तो प्लस करके x³ -1/x³ का आंसर आ जाता है 364। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 12 में 3x प्लस 1/3x की वैल्यू गिवन है 5। तो फाइंड करनी है 27x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट अपने सॉल्यूशन का गिवन एक्सप्रेशन से। 3x प्लस 1/3x is given to be 5. Taking cube of both sides, तो लेफ्ट साइड पर 3x प्लस 1/3x³ और राइट साइड पर 5³। लेफ्ट साइड पर a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला, this is supposed to be a and the fraction 1/3x is supposed to be b। तो a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b और राइट साइड पर 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब ये 3x इस 3x से कैंसिल, इनके क्यूब्स एक्सपेंड किए, दिस इज 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3 और यहाँ 3x प्लस 1/3x की जगह 5 सब्सटीट्यूट कर दिया और राइट साइड पर 125। तो 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 15 और राइट साइड पर 125। ये 15 राइट पर जाके माइनस, 125 माइनस 15 तो 27x³ प्लस 1/27x³ का आंसर आ जाता है 110। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें 5x माइनस 1/5x की वैल्यू गिवन है आपको 6, जबकि रिक्वायर्ड है 125x³ माइनस 1/125x³ की वैल्यू रिक्वायर्ड है आपको। तो स्टार्ट अपने गिवन एक्सप्रेशन से किया, 5x माइनस 1/5x इज गिवन टू बी 6। उसी तरह से बोथ साइड्स का क्यूब करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 1/5x का क्यूब और राइट साइड पर 6 का क्यूब। अब फार्मूला के मुताबिक दिस इज सपोज टू बी a, 5x इज सपोज टू बी a and the fraction 1/5x is supposed to be b. तो a minus b whole cube is a³ minus b³ minus 3ab into a minus b और राइट साइड पर 6 का क्यूब हो जाता है 216।
लेफ्ट साइड पर 5x से कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्सपेंड करके 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 3, और 5x माइनस 1/5x की जगह 6, राइट साइड पर 260। अब इनका प्रोडक्ट, ये तो 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब, इनका प्रोडक्ट आ रहा है 18, राइट साइड पर 260। अब ये 18 राइट साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब 216 प्लस 18, तो फाइनली आंसर 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब का आंसर आ जाता है 234, राइट। तो इस तरह से ये क्यूब वाली टाइप वाले कंप्लीट हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, अप्लाई, इसमें भी फार्मूला होना है लेकिन वो फैक्टराइज के टर्म में है। क्या फ़र्क हुआ? अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल पहले फार्मूला की आपको बात करूं, तो लेफ़्ट से राइट साइड अगर हम देखें तो ये एक्सपेंशन है, अगर हम राइट से लेफ़्ट साइड देखें तो ये फैक्टराइजेशन है। यानी एक्सपेंड करना और फैक्टराइज करना ऑपोजिट काम है। अप्लाई वही फार्मूला है लेकिन दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का रिक्वायर्ड है फैक्टराइज, और इसमें फर्स्ट पार्ट है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। अब है तो ये बेसिकली सिर्फ 2 स्टेप्स का, लेकिन एक्चुअली एट वंस हो जाता है। आप लोगों को ज़रा केयरफुली इसको देखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन अचानक एकदम से हो जाता है, इसलिए आपने ना इसको ज़रा ध्यान से देखना है। पहली 2 टर्म्स पर ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी राइट से लेफ्ट साइड अप्लाई हो रही है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वॉज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फैक्टराइज फॉर्म ये बनती है। तो वही इस पोर्शन पर अप्लाई करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसके मुताबिक एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और जो अगली 2 टर्म्स हैं इनमें से अगर एक -1 हम कॉमन ले लें तो रिमेनिंग साइन चेंज होके ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा और ये नेगेटिव वाई हो जाएगा। ये -1 कॉमन क्यों लिया? इसलिए कि इसकी वही फॉर्म एग्जैक्टली बन जाएगी जो इस ब्रैकेट में है। अब x माइनस वाई इस टर्म में भी है, x माइनस वाई इस टर्म में भी है, तो x माइनस वाई दोनों में से कॉमन आ गया। तो x माइनस वाई कॉमन लेके रिमेनिंग, अब होता क्या है, जो हम कॉमन लेते हैं रिमेनिंग ऑल टर्म्स फिर एक ब्रैकेट में आ जाती हैं। तो x माइनस वाई जब दोनों में से कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1 रह गया। ठीक, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब, यही फार्मूला अप्लाई होगा। लेकिन पहले इसको फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। 8x क्यूब इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2x, ये पहचानना जरूरी, माइनस 1/27x y क्यूब इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 1/3y। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको a और b वाली टर्म्स का पहचानना बेहद जरूरी। नाउ दिस 2x इज सपोज टू बी a and 1/3y complete expression, complete fraction is supposed to be b. तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला will be equal to
ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी 2x इंटू 1/3y प्लस बी स्क्वायर यानी 1/3y का स्क्वायर। देखिए पहला स्टेप फॉर्मूला फॉर्म में लेकर आना, ए और बी वाली टर्म्स को पहचानना। सेकंड स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करना, और थर्ड स्टेप में बस इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। तो दिस इज 2x माइनस 1/3y एक्सपेंड किया 4x² प्लस 2x ओवर 3y प्लस 1/9y²। इस तरह फैक्टराइज वाला कंप्लीट हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में भी फार्मूला का यूज करना है, लेकिन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एक्सपेंशन है। जैसे 14 में फैक्टराइज के टर्म में था, 15 में एक्सपेंशन के टर्म्स में फार्मूला अप्लाई करनी है। और फार्मूला वही a³ प्लस b³ या a³ माइनस b³ वाला ही फार्मूला अप्लाई हो रहा है मोस्टली। तो इसमें फाइंड द प्रोडक्ट्स, फर्स्ट पार्ट है x² प्लस y² मल्टीप्लाइड बाय x4 माइनस x² y² प्लस y4। अब कंपेयर करें अगर हम, तो ये बिल्कुल इस फार्मूला से मुताबिक है, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। लेकिन पहले फार्मूला फॉर्म में लाएंगे, उसके लिए a और b वाली टर्म्स पहचानी। ये पूरा x² a कंप्लीटली y² b। अब मैं अगली ब्रैकेट नहीं देख रहा, फार्मूला पूरा कर रहा हूँ। मुझे a और b रिक्वायर्ड था, a और b पहचानना था, वो पहचान लिया। दिस इज a प्लस बी। मैं सेकेंड ब्रैकेट इग्नोर कर रहा हूँ, वो खुद ही बन जाएगी। फार्मूला देख रहा हूँ मैं साथ, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a² माइनस ab प्लस b²। अब आप खुद चेक कर लें, ये x4 माइनस x² y² प्लस y4, वो टर्म्स खुद ही, वो सेकंड ब्रैकेट सेकंड एक्सप्रेशन खुद ही बन जाता है। फार्मूला पूरा करें। तो पहला स्टेप फार्मूला फॉर्म में लेकर आए। अब अगला स्टेप में फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू a³ प्लस b³। वही बात, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² विल बी इक्वल टू a³ प्लस b³। फार्मूला अप्लाइड। और लास्ट स्टेप में सिर्फ ब्रैकेट एक्सपेंड करके आंसर x6 प्लस y6। तो देखें साइज में कितना छोटा क्वेश्चन है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको फार्मूला बताओ। सेकंड पार्ट है इसका x³ माइनस y³ मल्टीप्लाइड बाय x6 प्लस x³ y³ प्लस y6। नोट करें, कंपेयर करें, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, माइनस वाला, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। तो उसी तरह जैसे पिछले में किया था, सबसे पहले इसको फार्मूला की फॉर्म में लाएंगे हम। दिस इज सपोज टू बी a, दिस इज b। तो a माइनस बी, सेकेंड एक्सप्रेशन जो भी है उसे मैं इग्नोर कर रहा हूं, फार्मूला पूरा कर रहा हूं। दिस इज a², उससे कंपेयर करें, प्लस ab प्लस b²। अब नोट करें, सेकेंड एक्सप्रेशन खुद ही बन रहा है। दिस इज x6 प्लस x³ y³ प्लस y6।
तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब उसे देनी है एक्सपेंशन, एक्सपेंड करके आंसर लिखना है। तो ये आ जाएगा एक्स, फार्मूला अप्लाई करेंगे अब, बल्कि इसमें ये वाला स्टेप तो हो चुका हमारा, वो फार्मूला फॉर्म तो बन चुकी, 3 स्टेप्स थे ना। एक स्टेप में हम क्या करते थे, फार्मूला फॉर्म में, नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला अप्लाइड, और थर्ड स्टेप में ब्रैकेट एक्सपेंड करके आंसर। तो फार्मूला फॉर्म आ चुकी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूला अप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और लास्ट स्टेप में बस एक्सपेंड करके x9 माइनस y9। अब अगर आप इसी क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट देखें, उनमें भी यही फार्मूलाज हैं, लेकिन ज़्यादा बार अप्लाई होने हैं। तो आप लोग इन्हें घर पे अपने रजिस्टर्स पर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस हम ज़रूर करेंगे, बट मैं स्ट्रांगली आप लोगों से रिक्वायर कर रहा हूँ कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ट्राई करें, और ख़ास तौर पर इस एक्सरसाइज के रेलिवेंट एग्जांपल ज़रूर करें। इस एक्सरसाइज की एग्जांपल स्पेशली इम्पॉर्टेंट बहुत हैं, बहुत आती हैं, तो इसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें, अपने रजिस्टर्स पर काम जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।